नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य देखा क्रिकेट विश्व कप का मैच। मुख्यमंत्री ने शाहपुर में लगभग 77 करोड़ रुपए के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश सरकार ने सफेदा, पॉपुलर व बांस की लकड़ी व कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटाई। मौन पालन से प्रदेश के किसानों के जीवन में घुल रही मिठास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य क्रिकेट विश्व कप का मैच देखा। मुख्यमंत्री ने दर्शकों का अभिवादन और अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान 76 करोड़ 57 लाख के विकास कार्यों के उद्घाटन तथा शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने शाहपुर में 56 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना एवं संवर्धन पेयजल योजना नगर पंचायत शाहपुर का शिलान्यास किया। उन्होंने 13 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल प्रशोधन संयंत्र का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं की पुरानी पंपिंग मशीनरी के प्रतिस्थापना कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना 2 के अंतर्गत 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले किसान सुविधा केंद्र भवन शाहपुर का शिलान्यास किया। उन्होंने लगभग 80 लाख से निर्मित शाहपुर विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया। शाहपुर के दशहरा मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांगड़ा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। जिला के ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध संयंत्र लगाया जा रहा है, जिससे कृषकों और पशुपालकों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और इससे होने वाले विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। देहरा के बनखंडी में 400 करोड़ रुपए की लागत से जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स और संबद्ध गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार सम्माननीय नेता हैं और हमेशा सही बात करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री शांता कुमार ने भी आपदा के दौरान प्रदेश सरकार के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के लिए प्रदेश सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन केंद्र सरकार को भेजा है। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र की ओर से अभी तक विशेष राहत पैकेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र से केवल आपदा राहत के तहत वही धनराशि उपलब्ध करवाई गई है जिसका वार्षिक बजट में प्रावधान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यदि प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा और राहत पैकेज घोषित करती और विपक्ष विधानसभा में आपदा पैकेज में सरकार का समर्थन करता तो वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह के अलावा किसी भी सांसद ने प्रदेश के हक की बात केंद्र के समक्ष नहीं रखी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 9 निराश्रित बच्चों को कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा गृह निर्माण के लिए सहायता राशि के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मांग को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को विभिन्न लोगों, संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चेक भी भेंट किए। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा, पॉपुलर बांस की लकड़ी के साथ साथ औषधीय पौधे कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब राज्य के लोग इन 4 प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के भीतर भी बिना अनुमति के हो पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं। ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन 4 प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। हालांकि इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग से विभिन्न प्रकार के ई परमिट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू करने जा रही है। यह सिस्टम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का छठा राज्य होगा, जिसके शुरू होने से जहां लोगों को ई परमिट प्राप्त करने में सुविधा होगी, वहीं विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में कृषि, खाद्य, दुग्ध और मौन पालन को विस्तारित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक स्वावलंबी योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं को आर्थिक मदद देने के साथ साथ जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। जिला मंडी के पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत डलाह के गांव चमाह के रहने वाले श्री रमेश चंद ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक संपन्नता की ओर कदम बढ़ाए हैं। उनका परिवार घर पर ही छोटे पैमाने पर मधुमक्खी पालन करता था। मधु विकास योजना की जानकारी पाकर उन्होंने मौन पालन को व्यवसाय के तौर पर अपनाने की सोची। मधु विकास योजना का लाभ लेकर वे हर साल 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनका परिवार पुश्तैनी तौर पर मधुमक्खी पालन से जुड़ा था। इसके लिए उन्होंने पहले कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में मौन पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके उपरांत मौन पालक बनने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण लेने के उपरांत बागवानी विभाग से मौन पालन के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया। योजना के अंतर्गत श्री रमेश चंद को 1,76,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली। वे एपी, सेंडा व एविस प्रजाति की मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं। इनसे वर्ष में 2 बार शहद मिलता है, जिसमें एक बार में ही लगभग 2 क्विंटल तक शहद प्राप्त हो रहा है। एपी सिनिडा मधुमक्खी, जिसे लोकल मधुमक्खी भी कहते हैं, का शहद 700 रुपए प्रति किलोग्राम तथा एविस मधुमक्खी का शहद 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इसके साथ ही वह मधुमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले बॉक्स को भी 6,000 रुपए प्रति बॉक्स की दर से बेचते हैं। हमारे पास दोनों प्रकार से मधुमक्खी का पालन हो रहा है। एक पुराने जो तौर तरीके हमारे ट्रेडिशनल, जिसे हम बाल हाइव कहते हैं, उसी प्रकार से भी हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। और दूसरा जो साइंटिफिक वैज्ञानिक बॉक्स है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मधुमक्खी की 100 के आसपास कॉलोनियाँ हैं। इस व्यवसाय से हम शहद बेचकर लोकल मार्केट में अपने कुछ मधुमक्खी की फ्रेमें बेचकर और बॉक्स बेचकर सालाना 4 से 5 लाख की इनकम कमा रहे हैं। बेरोजगार भाइयों से आग्रह रहेगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजना का लाभ उठाकर अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में किसानों को मौन पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन में शहद के अलावा भी कई अन्य उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इन उत्पादों की भी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। मधु विकास योजना के अंतर्गत मौन पालन के लिए मौन वंश के 50 बक्सों सहित 1,60,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मौन पालन में काम आने वाले उपकरणों की खरीद पर भी 80% सब्सिडी या 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मंडी जिला में 60 से अधिक बागवान मौन पालन से जुड़कर प्रति वर्ष अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर आज प्रगतिशील किसान श्री रमेश चंद अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसानों की अथक मेहनत को सर्वोपरि मानते हुए सरकार प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मुझे